नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा जो लोग ये सोच रहे थे कि एनसीबी टीम जो है वो पैकअप करके दिल्ली चली गई, अपनी दुकान बंद कर लिया, उनके लिए अब फिर से खतरा मंडराने लगा है। खतरे के बादल फिर से घेरने लगे हैं और फिर से उनकी हालत ये शुरू हो गई है, क्योंकि एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के साले को, साले गाली नहीं है, साले मतलब उनकी गर्लफ्रेंड, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बीबी नहीं गर्लफ्रेंड, 47 साल की गर्लफ्रेंड, हाँ हाँ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के भाई को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। और एनसीबी गिरफ्तार की है मुंबई से, जो कि वाइट पाउडर बेच रहे थे। वाइट पाउडर ले लो, 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 वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। जी हाँ, वाइट पाउडर बेच रहे थे। यानी कि अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है, उनका भाई जो कि साउथ अफ्रीका का सिविलियन है, और उनकी जो गर्लफ्रेंड का नाम है, उसका नाम है ग्रेविला। ग्रेविला जो कि साउथ अफ्रीका की है। अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है, आज जो इनका भाई है वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला है, मुंबई में रहता था। और वाइट पाउडर ले लो, वाइट पाउडर ले लो, वाइट पाउडर ले लो, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। शाहरुख वाइट पाउडर चाहिए, ये लो। तुमको वाइट पाउडर चाहिए, ये लो। तुमको वाइट पाउडर, ये लो। तुमको वाइट पाउडर, ये लो। तुमको वाइट पाउडर, ये लो। जी हाँ, वाइट पाउडर ले लो। यानी अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई वाइट पाउडर बेचते हुए पाया गया और एनसीबी ने 23वां गिरफ्तारी किया है। यानी 23वीं हथकड़ी पहना दी है। 23वीं जो कंगन होता है उसको पहना दिया है। जी हाँ, जो लोग ये सोच रहे थे कि एनसीबी वापस चली गई, एनसीबी ने अपना दुकान बंद कर लिया, वो गलत फहमी में जी रहे थे। एनसीबी पैकअप नहीं की है, अब एनसीबी ने अपनी कार्य करने का तरीका बदल दिया है। जो ढिंढोरा पीटती थी वो ढिंढोरा नहीं पीट रही है, अब सीधा गिरफ्तार कर रही है, सीधा उनको पकड़ रही है और फिर कब्जे में लेती है। तब वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकलता है कि इनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि एनसीबी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि जो कलुकार लोग हैं, चौरसी गंजेड़ी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीबी से तेज खेल रहे हैं। तो एनसीबी ने उनसे तेज खेला है और इससे बड़ी जो जीत होगी वो कहीं नहीं होगी कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई। इसका मतलब कि बहुत सारे सितारे, अब बहुत सारे कलुकार के घर में लगातार वाइट पाउडर डिलीवर होता था, ये कंफर्म हो गया। अब तो ये भी हो चुका है कि जिस तरह से अर्जुन रामपाल पे गिरफ्तारी की हथकड़ी लटक रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शाहरुख खान के घर पे भी नॉक 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 शुरू हो जाए। क्योंकि अर्जुन रामपाल और शाहरुख खान की जो दोस्ती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे अंबुजा सीमेंट वाली। इस सीमेंट में जान है तो इस दोस्ती में जान है। तो लगातार अब अंदाज़ा लगाना है कि सोचिए कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड कि भाई लगातार वाइट पाउडर बेच रहा था मुंबई में। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो वाइट पाउडर किसी झुग्गी में नहीं बेच रहा होगा, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कलाकारों के घर में पहुंचाता होगा और बड़े बड़े कलाकारों के बेटे को डिलीवर करता होगा। तो इससे साबित होता है कि बॉलीवुड में बहुत बड़ी लिस्ट है जहां पे वाइट पाउडर ज़बरदस्त तरीके से मांगा जाता है, ज़बरदस्त तरीके से खरीदा जाता है। ये साबित हो चुका है। लेकिन मैं अब पूछता हूँ जया चाची से, जया चाची अब क्या कहेंगी आप? कौन थाली में छेद कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ अजय देवगन से, एक गुटखा खाने वाले अभिनेता, कौन बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है, हम या तुम लोग? मैं पूछ रहा हूँ अक्षय कुमार से, कौन बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है, हम या तुम लोग?
मैं पूछ रहा हूं कि कौन बदनाम कर रहा है बॉलीवुड को, जनता या तुम्हारे कुकर्म? तुम्हारे कुकर्म बदनाम कर रही है। जो तुम्हारे कुकर्म है वहां पे लगातार वो बदनाम कर रही है। कहाँ गए जो लोग बोल रहे थे कि टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, ये तमाम लोग उनको बदनाम कर रहे हैं? और तिवारी भैया क्या बोल रहे थे कि कोई किसी को बदनाम नहीं करता, उनके कुकर्म और कर्म ही बदनाम करता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं जो लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि देश की जनता, मीडिया, ये तमाम लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। आके जवाब दीजिए, आके बोलिए कि नहीं ये सब कुछ गलत है, अर्जुन रामपाल का साला ड्रग्स नहीं बेचता। अब तो मुझे लगता है कि अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है मिस ग्रेबिला, वो भी गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि वो भी लगा रही होंगी भाई आई नीड वाइट पावर, वाओ आई एम फीलिंग वेरी हाउ इट्स नाइस। कहीं वो भी गिरफ्तार होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे चिया का भाई सोबित, सोबित की बहन चिया, ये वहीं पे यहाँ हो रहा है। ग्रेविला, ग्रेविला का भाई एगिलस, और एगुलोस का मतलब ग्रेविला, यानी यहाँ पे भी चिया का कोई रिश्ता है। यानी इस तरह के रिश्तेदार बॉलीवुड में बहुत लोग मिलेंगे जो लगातार घर के पीछे से मतलब मैं नहीं, पीछे से लगातार वाइट पाउडर बेचने का काम चल रहा था। क्योंकि सवाल है कि आखिर बिजनेस को, माफ़ कीजिएगा, आखिर अपने स्टेटस को कैसे मेंटेन करेंगे? वाइट पाउडर से ना, क्योंकि साल में 2 ही फिल्म मिलती है, साल में 1 ही फिल्म मिलती है, तो आखिर मेंटेन कैसे करेंगे? वाइट पाउडर बेच के। वाइट पाउडर, मैं तो बोल रहा हूं कि कहाँ हैं 34 बॉलीवुड डायरेक्टर लोग, जो लोग सवाल कर रहे थे टाइम्स नाउ पर, रिपब्लिक भारत पे, कि बॉलीवुड को बदनाम टाइम्स नाउ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब तो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अर्जुन रामपाल की जो साले साहब गिरफ्तार हुए हैं उसके बारे में कोई कुछ कहेगा? हेलो अक्षय कुमार, कुछ कहोगे? अजय देवगन, हेलो कुछ कहोगे? तिवारी में पूछ रहे, हेलो जया चाची, जया चाची, सलमान, सलमान, मैं पूछ रहा हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुंह में दही फिर से जम गया है। इनके मुंह में अब कोयला चला गया, अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। इन्होंने ठान लिया है अब कि हम लेकिन याद रहे, जिस तरह से लगातार एनसीबी गिरफ्तारी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं और भी बड़े सितारों का नाम आने वाला है। और इससे साबित हो जाएगा कि ड्रग्स का जो धंधा है वो सिर्फ बी ग्रेड की नहीं, ए ग्रेड के भी एक्ट्रेस और एक्टर, ये तमाम लोग यूज़ करते हैं और लगातार उसको बेचते हैं। ये साबित हो रहा है। क्योंकि देखिए, सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि अर्जुन रामपाल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अर्जुन रामपाल से दोस्ती किए हुए हैं और दोस्त हैं भी, तो लगातार उनको जब भी वाइट पाउडर की जरूरत पड़ता होगा, हेलो अर्जुन रामपाल, हाँ अरे यार वाइट पाउडर भिजवा दो, वाइट पाउडर, हाँ ठीक है, ऐसे लगातार चल रहे होंगे। अब मैं एनसीबी से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द अर्जुन रामपाल के फ़ोन को अपने कब्जे में लेना चाहिए, जिससे कि डिजिटल एविडेंस और भी बहुत मिलेंगे कि कहां तक वाइट पाउडर डिलीवर होता है। और कहीं ना कहीं अर्जुन रामपाल के साले की गिरफ्तारी के बाद बहुत लोग की नींद उड़ गई, नींद खत्म हो गई, काली रात हो गई, क्योंकि अब एनसीबी अगला स्टेप रखने वाली है, अगला कदम रखने वाली है। अब देखना होगा कि आखिर पहले
अर्जुन रामपाल, शाहरुख, करण जहर, ये तमाम लोग होंगे रडार पे। अब आखिर कौन होंगे ये देखना होगा। लेकिन मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने शालूमान कहा है, शाहरुख कहा है, करण जहर कहा है। याद रहे, कोई केस नहीं होना चाहिए। समझे? बॉलीवुड के टैलेंटेड डायरेक्टरों। सही कहा था प्रदीप भंडारी ने कि चर्ची गंजेड़ी। जो लोग गलत हैं उनको गलत ही कहा जाएगा, जो सही हैं उनको सही कहा जाएगा। लेकिन समझ में आ गया कि आप लोग यानी जितने ये बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं, ये सारे स्टूपिड हैं। खासकर वो लोग जो हम पे लांछन लगा रहा है, जो लोग हम पे ये कहता है कि हम बदनाम कर रहे हैं। हम कभी बदनाम नहीं करते, यानी जनता जनार्दन बदनाम नहीं करती है। जनता सिर्फ देखती है, जनता सिर्फ वॉच करती है, जनता आपको फॉलो करती है। बदनाम तो आप लोग कर रहे हैं। ये अर्जुन रामपाल 47 साल का लौंडा, गर्लफ्रेंड रखा है और 3 बेटियों को छोड़ दिया है, इसकी पत्नी भी उसको भी छोड़ दिया है, गर्लफ्रेंड रखा है। ये अच्छा मैसेज जा रहा समाज के लिए। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये सही मैसेज है। तो इन तमाम चीज़ों की विवेचन होना चाहिए और ये सवाल होने चाहिए कि बदनाम आप कर रहे हैं, हम नहीं, या तिवारी भैया नहीं, जनता नहीं। बदनाम आपके कुकर्म कर रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में धूल लाठी के साथ लवीस। लगता है जाके एक अर्जुन रामपाल को बोलने वाला है।